पाखंडी चाहता है कि तुम अपना पेट खाली रखो ताकि भगवान खुश हो जाए, लेकिन फूले पेरियार और अंबेडकर ने पूछा था कि अगर भूखा रहने से भगवान मिलता तो दुनिया का हर गरीब आदमी आज सबसे बड़ा संत होता। गाडगे बाबा ने कहा था कि अपने पेट को भूखा मत मारो, अपनी अक्ल को जगाओ। जिसे उपवास, व्रत और शरीर को कष्ट देने वाला पूर्ण कहा जाता है, इसे गाडगे बाबा और पेरियार के तर्कों से समझते हैं। कि एक सीधे साधे भाई से पूछो कि भाई अगर तुम्हारा बच्चा भूख से रो रहा हो तो क्या तुम्हें खुशी होगी या दुख? वह कहेगा साहब बहुत दुख होगा। संत गाडगे बाबा कहते थे कि अगर तुम एक मामूली इंसान होकर अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकते तो वह परम पिता भगवान अपनी औलाद को भूखा देखकर कैसे खुश हो सकता है? क्या भगवान कोई जालिम साहूकार है जो तुम्हारी भूख का तमाशा देखता है? सच तो यह है कि व्रत और उपवास सिर्फ शरीर को कमजोर करते हैं। गाडगे बाबा ने कहा था कि उपवास करने के बजाय उस दिन का अनाज किसी अनाथ बच्चे को खिला दो, वही असली धर्म है। उससे पूछो कि भाई पंडित कहता है कि आज मंगलवार है तो मांस मत खाओ, आज व्रत है तो नमक मत खाओ। अब ये बताओ कि क्या तुम्हारी आंतों को पता है कि आज कौन सा दिन है? क्या पेट के अंदर जाकर खाना अपना रंग बदल देता है? इसी पे पेरियार का तर्क बिजली की तरह कड़वा था। वे कहते थे कि खाने का संबंध पेट से है, धर्म से नहीं। पंडित तुम्हें सात्विक खाने का उपदेश देता है और खुद तुम्हारी मेहनत की कमाई से घी शक्कर ढकारता है। अगर नमक या मांस खाने से धर्म भ्रष्ट होता तो दुनिया के सबसे ताकतवर और वैज्ञानिक लोग जो सब कुछ खाते हैं अब तक बर्बाद हो गए होते। पेरियार ने कहा था कि अपनी पसंद का खाओ और ताकतवर बनो, क्योंकि कमजोर शरीर ही गुलाम बनता है। फिर उससे पूछो कि भाई तुम अपनी मुराद पूरी करने के लिए बेजुबान जानवर की बलि देते हो या नारियल फोड़ते हो? क्या भगवान को खुश या मलाई की जरूरत है? इसी पे बिरसा मुंडा ने सिखाया था कि प्रकृति की रक्षा करो, हत्या नहीं। अगर तुम किसी की जान लेकर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम मुक्त नहीं, स्वार्थी हो। बिरसा मुंडा ने कहा था कि पाखंडी तुमसे बलि इसीलिए दिलवाता है ताकि उसे मुक्त का मांस मिल सके। अपनी मेहनत की कमाई और अपने मवेशियों को बचाओ, वही तुम्हारी असली संपत्ति है। अब उस अनपढ़ भाई के लिए मैं ब्रह्मास्त्र संदेश दे रहा हूँ कि भाई जिसे तुम पूर्ण समझकर भूखे रह रहे हो वह असल में तुम्हारी मानसिक गुलामी है। फूले पेरियार और अंबेडकर ने तुम्हें बताया है कि भूखा रहने से स्वर्ग नहीं बल्कि बीमारी मिलती है। पाखंडी तुम्हें त्योहारों और व्रतों में उलझाएगा ताकि तुम कभी यह गिन ना सको कि तुम्हारे हक की कितनी रोटियां चोरी हो गई। पेट भर कर खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ और अपने दिमाग को बढ़ाओ। जिस दिन तुम वैचारिक रूप से भूखे होगे और ज्ञान की तलाश करोगे उस दिन तुम्हारी गरीबी का अंत हो जाएगा।